डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेशर्स। फाइनली यूपीपीएससी की तरफ से एलटी ग्रेड की जो असिस्टेंट टीचर या फिर टीजीटी की वैकेंसीज जो है वो फाइनली आ चुकी हैं। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 28 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने डेट्स ही मेंशन कर रखी है और जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है या फिर ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे इन्होंने 28 अगस्त दे रखी है। और अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो चेंजेस के लिए 4 सितंबर लास्ट डेट है। तो जैसा कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है, सबसे पहले आपको पता है कि यहां पे कंप्यूटर साइंस में ह्यूज वैकेंसीज जो है वो यहां पे आई हैं। मतलब एक्सपेक्टेड थोड़ी ज्यादा थी बट फिर भी अभी भी 1060 के अराउंड वैकेंसीज हैं, तो नंबर तो अभी भी अच्छा है। बट यूपी की आपको पता है कि पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो वहां पे 1060 बहुत ज्यादा लगता नहीं है, बट फिर भी वैकेंसीज जो है वो नो डाउट अच्छी हैं। और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स में आई हैं, बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही बता रहा हूं। तो कंप्यूटर साइंस में जो भी स्टूडेंट्स कौन कौन से एलिजिबल हैं, क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, वो सारी कहानी आपको बता दूं। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में मेंशन किया है कि जो भी ऑनलाइन इसको फिल करना चाहते हैं एलिजिबिलिटी चेक कर लें अपनी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। और उसमें सबसे पहले आपको ओटीआर नंबर जो है वो जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट करना। तो डेट्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो पूरी की पूरी वैकेंसी जो है मैंने यूपीपीएससी की वेबसाइट से ही ये सारी की सारी नोटिफिकेशन ली है। यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो एप्लीकेशन फीस इन्होंने जेन्युइन रखी है, बहुत ज्यादा नहीं है। अनरिजर्व्ड और इकोनॉमी वीकर जो सेक्शंस हैं उनके लिए 100 प्लस 25 125 है, बाकियों के लिए तो और भी इससे कम कम जो है वो आती है। तो यहाँ पे फीस भी नो डाउट कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब तो है ही, और जिस हिसाब से आप सुनते आ रहे हो कि भैया इतने लोगों को प्राइवेट सेक्शन में जो है वो ले ऑफ करते जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो भैया गवर्नमेंट जॉब के लिए डेफिनेटली आपको जाना चाहिए कि अगर आपके पास अच्छी खासी थोड़ी बहुत नॉलेज है, तैयारी कर सकते हो, तो डेफिनेटली एक सिक्योर जॉब आप अपने हाथ में ले सकते हो, जहां पे पे स्केल भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। देन अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी, क्योंकि भैया गवर्नमेंट जॉब्स में एलिजिबिलिटी सबसे पहले मैटर करती है कि कौन एलिजिबल है। तो देख लो जी, ये मैं मैथ्स इंग्लिश का यहाँ पे नहीं बता रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल कंप्यूटर का बता रहा हूँ। 6 नंबर में यहाँ पे सीरियल नंबर 6 में मेंशन है। सबसे पहले तो बीटेक वाले, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, और इन्होंने मेंशन नहीं किया, सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही मेंशन किया फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस का मतलब है बीएससी वाले, बीसीए वाले, जो भी कंप्यूटर साइंस में इन्होंने ग्रेजुएशन की है वो लोग भी एलिजिबल है। और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले तो हैं ही, अगर ऑब्वियसली बीसीए जब यहां पे ग्रेजुएशन लिखा हुआ है तो बीएससी और बीसीए वाले हैं, तो ऑब्वियसली एमसीए वाले भी होंगे ही होंगे, एमएससी सीएस वाले भी होंगे, लेकिन उन्हें सीएस में चाहिए आपकी जो बीएससी है और आपकी जो एमएससी। कंप्यूटर साइंस में अगर आपकी ग्रेजुएट है तो मतलब सीधा सीधा कह सकते हो कि आप एलिजिबल हो। इसके अलावा थोड़ा सा इन्होंने ऊपर भी मेंशन किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो जी, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वही बीसीए वाला आ गया, ग्रेजुएट डिग्री अलोंग विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम नाइलिट, तो ये भी यहां पे मेंशन्ड है। बीटेक ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, एमसीए जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, ये एलिजिबल है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो बीएड वाला पोर्शन है, तो बीएड इन कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई एज प्रेफरेबल प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। तो बीएड आपकी जो है वो असेंशियल नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बीएड वालों को यहां पे प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब दो लोगों का अगर लेट्स सपोज मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और अगर उनके मार्क्स वगैरह सेम है, या आप कह सकते हो कि दो लोग जो है वो आपस में एक तरह से एक ही नंबर में सब भिड़े हुए, तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जिसने बीएड कर रखी होगी। तो ये मेंशन इन्होंने कर रखा है, बट मैंडेटरी नहीं है। तो यानी ओनली बीटेक वाले, ओनली बीसी, ओनली एमएससी, ये वाले सारे के सारे जो है वो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड वो एलिजिबल है, ठीक है। तो ये आप जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हो। तो वो सारे स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हो। देन यहां पे नेक्स्ट जो है वो मेंशन किया हुआ है जो आपका पेपर है। तो पेपर तो भैया यूपीपीएससी वालों ने बिल्कुल यूपीएससी की तरह, जैसे यूपीएससी आईएएस का एग्जाम होता है ना, आईपीएस वाला, वो वाले एग्जाम लेवल में कर दिया। क्योंकि सबसे पहले प्रीलिमिनरी होगा, प्रीलिमिनरी के बाद आपका मेंस होगा जो कि सब्जेक्टिव है। तो यहां पे आपके प्रीलिमिनरी की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिमिनरी में इन्होंने लिखा हुआ है कि एक जो है वो पेपर आएगा जिसके अंदर आपके 150 जो है वो टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं। 150 क्वेश्चंस हैं, और उन 150 क्वेश्चंस में से ध्यान रखना 150 क्वेश्चंस में से आपके 30 क्वेश्चंस जो है, जो 30 क्वेश्चंस है वो आपके सामान्य ज्ञान, मतलब कहने का कि आपकी जो इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी,
इकोनॉमिक्स इससे रिलेटेड हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उसके ऊपर जो है वो 30 क्वेश्चन आपके जो है वो आएंगे। और इसके अलावा जो है वो आपके नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे, मतलब 120 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस के होंगे। तो यहाँ पे टोटल जो है वो मार्क्स 300 बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, तो 2 नंबर मतलब एक तरह से आपका 300 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे का टाइम है, ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, तो ये भी ध्यान रखना। और ये जो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, मतलब प्रीलिमिनरी जो क्वालिफाई करेंगे, जिसके लिए नॉर्मल जो मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40% मिनिमम जो है वो रखे गए, बाकियों के लिए और थोड़े कम कम है, तो वो तो मिनिमम है, उसके ऊपर भी जा सकती है। तो उसके बाद जो है वो आपको मेंस के लिए जाना पड़ेगा। और मेंस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्टिव, मेंस में आपके पास जो है वो एक पेपर जिसके अंदर जो है वो 20 क्वेश्चन 10+10, मतलब इस तरीके से 2 सेक्शंस होंगे, 200 नंबर। यहां पे एक जो है वो पहले 10 क्वेश्चन जो है वो आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होगा, और जो दूसरे 10 हैं हर एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपका पास 200 नंबर का पेपर बनता है, जो कि सारा सब्जेक्टिव है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो आप मान के चलो कि पहले जो 10 क्वेश्चन है उसकी लिमिट जो है वो 125 शब्द, मतलब 125 वर्ड्स में, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है उसकी 200 लिमिट। तो थोड़े से ऐसे बड़े टाइप हो गए। इसके अंदर आपके जो है वो थ्योरी वाले, मतलब कॉन्सेप्ट वाले, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे के सारे आ सकते हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले HPSC का भी हुआ है, हरियाणा के अंदर भी हुआ है सेम इसी लेवल में, लेकिन वो PGT लेवल का था, लेकिन पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई था। मतलब कुछ भी उन्होंने इधर उधर के क्वेश्चन जो है वो उठा के डाले हुए थे, तो लेवल आपको अच्छा खासा जो है वो आ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये लोग जानबूझ के इस तरीके के क्वेश्चंस डालने की कोशिश करते हैं कि भैया लिख ही ना पाए बंदा। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि लेवल अच्छा खासा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सब्जेक्टिव के लिए, तो खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक ठाक हो सकता है। और दूसरा, यहां पे सिलेबस ही इन्होंने मतलब छोड़ा ही नहीं भैया कुछ। कंप्यूटर साइंस में जितना हो सकता है सारा डिजिटल आपके जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है, इसके अलावा आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो है, इसके अलावा इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग C++ जो है वो आपकी C प्रोग्रामिंग पहले, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, DBMS आ गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ रही है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन आ गया जी। मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है यार। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन आ गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर लॉ, कुछ भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। तो मान अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी और है भैया। यहां पे अगर आप देखोगे तो वो वहां पे खत्म हो जाता है, थोड़ा सा पोर्शन और है। लो जी, इतना सिलेबस है कि सिस्टम भी हैंग होने लग गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ऊपर जो है वो कंप्यूटर साइंस का ये वाला, ये ला जी, आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी है। लो जी, कंप्यूटर ग्राफिक्स भी है, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ये सारा का सारा क्रिप्टोग्राफिक, ये तो वही आपका जो है वो जो साइबर सिक्योरिटी वाला ही पोर्शन ऊपर आ गया। इसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स भी इसके अंदर है। तो मतलब बहुत ही वास्ट सिलेबस है, और आपको तैयारी जो है वो अच्छे से करनी पड़ेगी। आज से अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले प्री के लिए तैयार कर लो, और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए भी आपको साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की, फाइनली इन्होंने प्रॉपर लिस्ट जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बना रखी है, जिसमें सबसे पहले मेल में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कंप्यूटर साइंस में 601 जो है वो वैकेंसीज है, और जिसके अंदर अनरिजर्व्ड इतनी है, कैटेगरी वाइज आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे 600 वैकेंसीज नो डाउट अच्छी खासी, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी और साइंस इनमें भी वैकेंसीज बहुत ज्यादा, लेकिन कंप्यूटर में मतलब बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा जो है वो आपका फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी इन्होंने वैकेंसीज जो है वो अलग से मेंशन कर रखी है। लेकिन मेन यहाँ पे क्या है, आपकी जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी इन्होंने जो है वो अलग से टेबल बनाए हुए। 601 तो वो वैकेंसीज होगी, और आपके जो कैंडिडेट है फीमेल, उनके लिए यहाँ पे 455 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि 1060 के अराउंड जो है वैकेंसीज बनती हैं। तो नंबर तो ठीक ठाक है, लेकिन पहली बात है सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, अच्छे से तैयारी आपको करनी पड़ेगी आज से अभी से स्टार्ट कर, क्योंकि और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव की भी और सब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन आपको दोनों की करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मेहनत जो है वो करनी। अब ये सिक्योर जॉब, गवर्नमेंट जॉब अगर आप चाहते हो तो मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बहुत देर के बाद स्टार्ट करने के बजाय फॉर्म फटाफट से अगर आप एलिजिबल हो तो फिल कर दो, और उसके बाद तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दो। थैंक यू।